क्या लिया तुमने? किसके लिए लिया? सनम के लिए। कैसा है? हाँ कैसा है? बढ़िया है। कैसा है? अब हो जाएगा क्यों भाई? इससे अब हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं कह दूँ ये मैंने अपने लिए लिया फिर कैसा फिर लगेगा? फिर दिक्कत हो जाएगी। हैं? नमस्ते। डॉक्टर भी वही बता रहे हैं। क्या हुआ? OTP बताइए भैया। यही फ़ोन लिया है हम लोग सनम के लिए। यह सिनेमैटिक मोड कितना अच्छा क्वालिटी देख रही है। तो फ़ोन ले चुके हैं हम लोग और लेने के बाद जा रहे हैं घर पे और ये भैया के लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ जो है ना कल खुलेगा, तो सरप्राइज़ कब खुलेगा और वो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि फ़ोन देने तो यही जाएंगे। ओके ना? ओके, मिलते हैं घर पे चल के आपसे। तो ये उनका है गिफ्ट और इसके ऊपर कवर वगैरह सब चढ़ा दिया है। आगे टेम्पर्ड कवर सब। तो इस पर टेम्पर्ड भी लग गया है, कवर भी लग गया है, सब कुछ कर लिया है और जिससे कि उनको जो है ना सिर्फ यूज़ करना रह जाए, बाकी चीज़ें तो हो ही गई हैं। अभी लेकर के बस घर आए हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बता भी दिया है बहुत खुश हैं वो। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से सही से शेयर कर देते हैं। ये है और ये है इसका बॉक्स। तो भैया तो इससे बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि उनको ये बहुत दिनों से चाहिए था। मैंने कहा बच्चे जो है खुश हो जाते हैं तो माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। तो कैसा लग रहा है तुमको आईफोन लेकर के? हमें कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है ब्रो, ऐसा लग रहा है। और इनके पास पहले से ही है। मेरे पास सस्ता है। सस्ता है या महंगा है पर है तो ना, तो मैंने सोचा चलो एक और ले लेते हैं, भैया के पास भी हो जाएगा और माँ बाप तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। तो चलिए फिर अब इनको भेजेंगे कल हम लखनऊ। ये जाएंगे और वहाँ से जो है ना वहाँ उनको देकर आएंगे और भैया से वीडियो कॉल पर बात भी हो गई है। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा और हमारी खुशी में तो आप लोग भी खुशी होंगे, इतना तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है। तो खुशी होती है जब आप कोई नई चीज़ लेते हैं, तो जब जो चीज़ आनी होती है ना, पीने का मन है तो बनाओ, मेरे लिए बना लेना। चाय पीने का मन है। पूरे हो गए क्या? हाँ, रंग साफ हो गया मेरा। से थोड़ा सा साफ हो गया। तो सुना तो नहीं आप लोगों ने? ये अलमारी है और ये पड़ोस में एक अलमारी है, इसको मैंने इधर रख लिया है। और उधर क्योंकि उस कमरे में ना बारिश होती थी तो ऊपर से पानी टपकता था तो इसके ऊपर गिरता था। और इस अलमारी का ना मुझे मेकओवर करना है क्योंकि इसके ऊपर जब बच्चे छोटे थे तो बड़े वाले भैया ने सब लिख रखा है और इसका कलर भी थोड़ा सा वैसा हो गया, फेड टाइप का हो गया। तो इसको भी मुझे वॉलपेपर मंगाऊँगी, उसी से ठीक करूँगी। और ये अलमारी मेरी बहुत पुरानी है, मेरी शादी की है तो नेचुरल सी बात है ना, काफ़ी पुरानी है। तो बस अब चाय पीने का मन कर रहा है, पैसे तो बहुत खर्च करके आ गए हैं, चाय पीनी है और चाय पीने के बाद सोचूंगी शाम को सब्जी वब्जी भी लानी है, देखते हैं क्या खाना बनेगा शाम को। फ़िलहाल तो आईफोन आ चुका है और ये देखिए, तो ये बड़े वाले बेटे के लिए है, उनको बहुत दिनों से चाहिए था तो ये उनका है गिफ्ट। और इसके ऊपर कवर वगैरह सब चढ़ा दिया है। आगे क्या लगवा दिया? टेम्पर्ड कवर सब। तो इस पर टेम्पर्ड भी लग गया है, कवर भी लग गया है, सब कुछ कर लिया है और जिससे कि उनको जो है ना सिर्फ यूज़ करना रह जाए, बाकी चीज़ें तो हो ही गई हैं। तो इधर जो है ना बच्चों के शौक़ पूरे हो रहे हैं तो ये देखिए इसका डिब्बा है और बस
अभी लेकर के बस घर आए हैं, क्योंकि ऐसा भैया वहाँ भी ले सकते थे इसको, लेकिन उनका चूँकि लखनऊ में रहते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर उन्हें EMIs पर लेना था तो वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनका जो वहाँ का कोई भी ID नहीं थी उनकी, क्योंकि ID जो थी वो सीतापुर की थी, इस वजह से उनको वहाँ पर मिल नहीं पा रहा था EMIs पर। तो चलिए फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ले लिया है उनके लिए। तो ये भैया के लिए मैंने लिया है, बड़े वाले बेटे के लिए iPhone 13, और बस लेकर के घर आए हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बता भी दिया है बहुत खुश हैं वो। तो बस लेकर के मैं घर आई हूँ, तो ये फ़ोन लेकर के बस अभी हम लोग घर पहुँचे हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से सही से शेयर कर देते हैं। ये है, और ये है इसका बॉक्स। तो भैया तो इससे बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि उनको ये बहुत दिनों से चाहिए था। तो मैंने सोचा चलो मैं दिला देती हूँ, कि बाद में देखा जाएगा। बच्चे जो है खुश हो जाते हैं तो माँ बाप के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। तो कैसा लग रहा है तुमको iPhone लेकर के? हमें कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है ब्रो, ऐसा लग रहा है। बहुत सेक्सी लग और रहा इनके है। पास पहले से ही है। मेरे पास सस्ता है। सस्ता है या महंगा है, पर है तो ना। तो मैंने सोचा चलो एक और ले लेते हैं, भैया के पास भी हो जाएगा, और माँ बाप तो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। तो चलिए फिर अब इनको भेजेंगे कल हम लखनऊ। ये जाएंगे और वहाँ से जो है ना, वहाँ उनको देकर आएंगे। तो ये जाएंगे और उनको देकर आएंगे, और भैया से वीडियो कॉल पर बात भी हो गई है। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मी मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मुझे लेना है, मुझे हाथ में पकड़ना है। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी खुशी में तो आप लोग भी खुशी होंगे, इतना तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है। तो खुशी होती है जब आप कोई नई चीज़ लेते हैं। तो अभी मैंने जल्दी ही एक टीवी भी लिया है, और अब ये iPhone लिया है मैंने। तो जब जो चीज़ आनी होती है ना, पीने का मन है तो बनाओ, मेरे लिए भी बना लेना। चाय पीने का मन है। पूरे हो गए क्या? हाँ, रंग साफ हो गया रंग मेरा। पहले से थोड़ा सा साफ हो गया। तो सारी मुझे ना- लड़कियों को आई लव यू। अच्छा नहीं बोलना था ये पीछे की अलमारी है ना, मैंने इसे उठा कट कर करके देना, इधर इसको रख दी है। इसको कट कर देना। वो तो मुझे भी पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कर देंगे। तो सुना तो नहीं आप लोगों ने? ये अलमारी है, और ये पड़ोस में एक अलमारी है, इसको मैंने इधर रख लिया है। और उधर क्योंकि उस कमरे में ना बारिश होती थी, तो ऊपर से पानी टपकता था, तो इसके ऊपर गिरता था। और इस अलमारी का ना मुझे मेकओवर करना है, क्योंकि इसके ऊपर जब बच्चे छोटे थे तो बड़े वाले भैया ने सब लिख रखा है, और इसका कलर भी थोड़ा सा वैसा हो गया, फेड टाइप का हो गया। तो इसको भी मुझे वॉलपेपर मंगाऊंगी, उसी से ठीक करूँगी। तो अब चाय पीने का मन कर रहा है, पैसे तो बहुत खर्च करके आ गए हैं, चाय पीनी है। और चाय पीने के बाद सोचूंगी शाम को सब्जी वब्जी भी लानी है, देखते हैं क्या खाना बनेगा शाम को। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सारा काम जो है सब फैला पड़ा हुआ है। और मनु जा रहे हैं कॉलेज अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, और वहीं से निकल जाएंगे भैया को फ़ोन देने के लिए। तो तैयार हो चुके हैं, इधर हो जाओ ब्लॉगर। हो चुके हैं तैयार। कुछ जगह जा रहे हैं लखनऊ। अरे भैया और ये हो चुके हैं तैयार, और इनकी तैयारी हो चुकी है जाने की, भैया का फ़ोन देने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए शुरुआत कर देती हूँ मॉर्निंग से। और इस समय वैसे ज़्यादा नहीं, 9:30 का टाइम हो रहा है, और बारिश हो रही है थोड़ी हल्की फुल्की, इसी वजह से जो है उनको देर हो गई निकलने में। और फिर पता चला कि एडमिट कार्ड मिलने वाला है, तो फिर ये एडमिट कार्ड लेने जा रहे हैं पहले, उसके बाद वहाँ से उधर से ही निकल जाएंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि बार बार वापस आना वो भी पॉसिबल नहीं है, इधर से उधर देर हो जाएगी, उधर से भैया का बार बार फ़ोन आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय वाय पी चुके हैं, सब लोग नाश्ता कर चुके हैं। तो मैं कुछ पौधे लेकर आई थी, वो यहाँ रखे हुए हैं, इनको गमले में लगाना है। और पहले घर का सारा काम निपटाएंगे, उसके बाद ही काम करेंगे, क्योंकि अभी कोई काम नहीं हुआ है।
सुबह की झाड़ू सिर्फ लगी थी और काम सारा फैला पड़ा है। और थोड़ा ना हमारे यहाँ बारिश की वजह से सीलन आ गई है, तो बहुत सारा सामान जो है मैंने उठा करके इधर उधर सब रख दिया है, तो उसको सेट करना है। और बारिश होती है ना तो ऊपर से पानी टपकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले ब्लॉग में आपको। तो वो सामान हटाया है मैंने, तो उसको भी सही से एडजस्ट करना है। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बारिश शुरू हो गई है तो कपड़े उठा करके यहाँ डाल दिए, गीले कपड़े डाल दिए मैंने अंदर ला करके। और बारिश तेज़ हो गई है तो सोचा था कि अमरूद तोड़ेंगे, अमरूद पक गए, लेकिन लग रहा है किस्मत में अमरूद नहीं है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है। मौसम बनता था लेकिन चला जाता था, बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, अच्छा लग रहा है बारिश हो रही है तो। और अमरूद लगे हुए थे उसमें, मैंने सोचा था कि जा रहे तोड़ने, और जैसे ही मैंने अमरूद तोड़ने का प्लान बनाया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो जल्दी से जाकर के कपड़े उठा के लाई हूँ, और कपड़े मैंने देखिए कहाँ बिस्तर पे डाल दिए हैं। मैं तो लेटी हुई थी ये देखिए बिस्तर पे कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, पंखा चला दिया है। यहाँ पर बरामदे में तार बांधा हुआ था, कपड़े डाल देते थे तो रात में जो है कुत्ते आते थे और कपड़े घसीट के नीचे कर देते थे बारिश में। इस वजह से फिर यहाँ मैंने कपड़े डालना बंद कर दिया, क्योंकि जैसी बारिश होती है तो कुत्ते ना वो ढूंढते हैं, रहने की जगह ढूंढते हैं कि मैं कहाँ छुप जाऊँ। तो ये मेरे बरामदे में आकर के यहाँ बैठ जाते थे, और अगर कपड़े पड़े होते हैं तो उनको खींच के नीचे उतार लेते। इस वजह से मैंने यहाँ कपड़े डालना बंद कर दिया बारिश में, और अंदर ही डाल देती हूँ। गीले नहीं है, मशीन के कपड़े हैं, सूख जाएंगे हवा लग के। गमले रखने के चक्कर में ना मैं भूल गई हूँ, और पानी में मैंने कहा बारिश हो रही है तो इसी बहाने बारिश में थोड़ा सा ना पौधों को पानी मिल जाएगा। चश्मा ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि हाथ गंदे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इसी बहाने पौधों को पानी मिल जाएगा। गमले थोड़ा सा आगे खिसका दिए थे कि बारिश हो रही है तो उनको भी पानी मिल जाएगा, और मेरा भी आराम हो जाएगा ना कि मुझे पानी नहीं डालना पड़ेगा। और तो यहाँ मैंने फ़ैन चला दिया है, और कपड़े ज़्यादा गीले नहीं हैं क्योंकि सुबह डाले थे मैंने, लेकिन थोड़ी सी जो मॉइस्चर है कपड़ों में वो पंखा चलाने से चला जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ लाइट करते हैं ऑफ और चलते हैं यहाँ कमरे में आते हैं, यहाँ की लाइट ऑन करते हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ हैंड वॉश करने, हैंड वॉश करके आती हूँ, तो हैंड वॉश कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और आप सबको तीज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज मैंने ना बहुत दिनों बाद मेहंदी लगाई है, बताइएगा कैसी लगी है। फ़िलहाल बहुत मेहनत की है मैंने और तो मैंने सोचा शगुन तो करनी है तो चलो मेहंदी लगा लेते हैं। अब लग चुकी है मेहंदी, एक ही हाथ में लगाई है, जैसी तैसी भी लगी है, लग गई है, शगुन हो गया है। तो बारिश भी लगातार हो रही है 2 दिन से, तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और ये मेहंदी जो है ना थोड़ा सूख जाए और फिर तब तक खाना दे देते हैं सबको, और सब लोग वेट कर रहे हैं। तो खाना बना चुकी हूँ लेकिन अभी खाना सर्व नहीं किया, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना खाने का। तो चलिए खाना दे देते हैं सबको, खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।